क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवयोग सेवा समिति CCRYN आयुष मंत्रालय भारत सरकार और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में सूर्य नमस्कार देवभूमि परंपरा का अद्भुत उपहार विषय पर आयोजित वेबिनार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूर्य नमस्कार भी किया। इस दौरान सीएम ने सूर्य नमस्कार के फायदे भी गिनाए। हल्द्वानी के कई क्षेत्रों की सड़कों की हालत इन दिनों खस्ताहाल है, जिससे बरसात के मौसम में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों की खस्ताहाल को लेकर सड़कों पर हुए गड्ढों पर आम और लीची के पेड़ लगाकर विरोध जताया। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द ही सड़कों की हालत नहीं सुधारी जाती तो कांग्रेस आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेगी। हल्द्वानी की सड़कों की हालत बस से ज्यादा बदतर हो गई है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये बात समझ से परे हो गई है। जनता आए दिन चोटिल हो रही है। सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री हल्द्वानी में निवास करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की स्थिति है। तो आप पूरे प्रदेश की सड़कों की, पूरे प्रदेश की स्थिति का आकलन कर सकते हैं किस तरीके का होगा। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पौधा लगाकर, सड़क क्योंकि चलने योग्य नहीं है, यहाँ पर बागान बनने की स्थिति सड़कों की हो गई है। तो आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम, जामुन के फलदार वृक्ष यहाँ पर लगाए हैं। 2017 में नामांकन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान में काशीपुर से विधायक हरभजन सिंह चीमा के द्वारा प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य देने के मामले में अब हाईकोर्ट ने प्रार्थना पत्र को नामंजूर करते हुए मामले में नियमित रूप से सुनवाई के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, राजीव अग्रवाल ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं मामले को लेकर विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि ऐसा किसी तरह का कोई मामला नहीं है जिससे उनके नामांकन को चुनौती दी जा सके। नया मामला विधायक चीमा का सामने आया है कि उनके पासपोर्ट में कोई और डेट ऑफ बर्थ है और पैन कार्ड में कोई और डेट ऑफ बर्थ है। तो इतना बड़ा घोटाला है और इसका केस भी चल रहा है। तो मैं तो निवेदन करूंगी सरकार से कि इसको जल्दी से जल्दी इसको तय करें और इस बात को भी तय करें कि उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है जहाँ पर पासपोर्ट और पैन कार्ड की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है। इसका मतलब है कि आप कहीं धांधलेबाजी में लिप्त हैं। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था तो 2002 के नामांकन पत्रों में और उसके बाद के चुनाव के नामांकन पत्रों में अलग अलग डेट है। उनका जो पैन कार्ड है उसमें जन्म तिथि दूसरी है, उनका जो पासपोर्ट है उसमें जन्म तिथि दूसरी है। 2 साल का लगभग उम्र का फर्क उन्होंने दिखा रखा है। और जो 2017 में चुनाव उन्होंने लड़ा था, 2017 के चुनाव में अकाउंट खोला है उन्होंने, जो बैंक अकाउंट खुलता है वो खोला है उन्होंने पासपोर्ट के जन्म तिथि के आधार पर, और नॉमिनेशन करा था उन्होंने अपना उसका ऊपर पैन कार्ड के ऊपर। दोनों की तारीखों में भिन्न भिन्न उसमें तारीखें हैं जन्म तिथि। तो हमने ये पूछा है कि ये हरभजन सिंह चीमा कौन, ये पैन कार्ड वाले हरभजन सिंह चीमा है या ये पासपोर्ट वाले हरभजन सिंह चीमा है। आज हाईकोर्ट में शायद कुछ बयान हुए हैं, तो अब परसों मुझे बुलाया गया है, मैं भी जाऊंगा। उसमें कोई इश्यूज ऐसा नहीं है जिस इशू के ऊपर मेरा चुनाव गलत साबित हो जाए। अगर ऐसा इशू कोई होता तो उसी समय जब इसका निरीक्षण हो रहा था तो उसी समय मेरा जो कागज़ था, मेरी टिकट जो थी वो कैंसिल हो जाती, मेरा पेपर जो मैंने भरे थे वो कैंसिल हो जाते। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोरोना काल में लोगों का रोजगार छीनने के बाद उधम सिंह नगर की महिलाओं ने आपस में पैसे जमा कर एक ऐसी पहल की है जिससे कि वो स्वरोजगार को बढ़ावा देती हैं और इस महिला समूह की चारों तरफ तारीफ भी हो रही है।
जनपद के काशीपुर में नई किरण स्वयं सहायता समूह के द्वारा चौलाई के लड्डू बनाकर महिलाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। वहीं महिलाओं को काशीपुर मेयर उषा चौधरी का भी सहयोग मिला है। हमारे घर की हर बहन अपने आप कुछ कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण में कुछ सहयोग अपना दे सके, इसी के मन में विश्वास रखते हुए आज एक नई किरण की शुरुआत हुई है। और इस नई किरण में सहायता समूह के माध्यम से 75 महिलाओं को जोड़ा गया है। इसमें आज अभी आपने देखा कि राजभोग, ये छोटे छोटे जो लड्डू जो व्रत में काम आते हैं, जो श्री गणेश का मुख्य मन पसंदीदा भोजन है, इसको इससे आज इन्होंने ये शुरुआत की है। रोजगार योजना किया गया है। ये हम जब सबने महिलाओं ने मिलकर जब एक गठन किया था, मीटिंग की थी, तो हमने एक सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो बच्चों को भी, बड़ों को भी, और जो हमारे हिंदू समाज में और सभी में बहुत पसंद हो। मीठा सभी लोग खाना पसंद करते हैं। फिर हमने ये एक प्रोडक्ट बनाया चौलाई लड्डू, जो सभी को बहुत पसंद है। फिर सब हमने एक समूह का गठन किया, जो हमारी नगर पालिका से सिटी मैनेजर हैं और हमारी जो कैकसा मैम है और पूरा स्टाफ है हमारा के साथ में, उन्होंने हमारे समूह का गठन किया और हमें ये इसमें यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने बहुत मदद की है हमारी। बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 बाइक पर सवार 5 लोगों को कोसी नदी पार करा रहा एक ट्रैक्टर नदी में पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने से 2 बाइक और मां बेटी पानी के तेज बहाव में बह गए, जबकि ट्रैक्टर चालक और अन्य लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मां बेटी की तलाश शुरू की। कई घंटे के रेस्क्यू के बाद महिला का शव बरामद किया गया। ट्रैक्टर जब पार से आ रहा था तो आते आते एकदम पानी बढ़ गया। पानी बढ़ते बढ़ते ट्रैक्टर गया पलटने के बाद उस पर 4-5 लोग थे। तो आदमी तो जब आदमी बहे तो आदमी तो अपने आप निकल आए। एक लड़की थी, वो लड़की से सर बचा नहीं गया। तो फिर हम बैठा और एक लड़का राहुल था, तो हमने दोनों ने उस लड़की को बचाया। दो बच्चे, एक लेडीज़ है और एक मतलब लड़की है छोटी, तो 2 लोग मर गए। लोगों को जानकारी मिली है कि मानकी घाट पे ट्रैक्टर वाले जो इनको पार कराते हैं, उसमें एक महिला और एक बच्चा वो नदी में पानी ज़्यादा आने से डूब चुके हैं। उनका अभी कोई अता पता नहीं चल रहा। पुलिस और हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम अभी मौके में पहुंचने वाली है। अभी जानकारी मिली 3-4 लोग बता रहे हैं, बाकी लोग तो सुरक्षित हैं। 2 लोग डूब के मर गए बता रहे हैं, बह गए हैं। बस रेस्क्यू कर रहे हैं, रात भर करेंगे रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम आ जाएगी, उनके साथ रात में करेंगे। जोशीमठ मुख्य बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी ने शराब की दुकान सहित कई अन्य दुकानों में छापेमारी की, जहां पर शराब के ओवर रेट पर बिकने की शिकायत कई बार प्रशासन को मिल रही थी। इस दौरान 5 से 6 लोगों को दुकान से पकड़कर जोशीमठ थाने में लाया गया। जोशीमठ में भालू का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह भालू ने 2 लोगों को हमला कर घायल कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा शोर मचाने पर भालू वहां से भाग गया। स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उपचार के बाद दोनों घायलों को घर भेज दिया गया। 2 अटैक्स हुए थे, उसके बाद हम लोगों ने पिंजरा लगाने की परमिशन मांगी थी। और आज अभी जो ये 2 अटैक्स हुए हैं, तो हम लोग ट्रैंकुलाइज करने के लिए अपने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को लिख रहे हैं कि ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन मिल जाए। मेरी क्विक रिस्पांस टीम लगातार गश्त कर रही है। क्षेत्र इतना बड़ा है तो अगर टीम एक जगह होती है तो हमला दूसरी जगह हो जाता है, लेकिन गश्त लगातार टीम के द्वारा की जा रही है। विकासखंड पोखरी में तहसील दिवस पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आम जनता की समस्याएं सुनी। सबसे ज्यादा सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिली, जिसके लिए डीएम ने अधिकारियों को 1 महीने के अंदर समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर डीएम खुराना काफी खफा दिखे। उन्होंने तत्काल वेतन को रोकने के और मामले का स्पष्टीकरण देने के आदेश भी दिए। जिलासू आली मोटर मार्ग की समस्या है, ये विगत 10 सालों से ये है जो है लंबित पड़ी हुई है। और बार बार हमने यहाँ पे कई बार जनता दरबार में आए, हम कई बार धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री त्वरित समाधान में जो है एक्शन साहब आए थे, वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया और लिखित रूप में भी आश्वासन देकर, लेकिन अभी तक जो है सड़क पे कोई किसी भी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम बिल्कुल हार मान हो चुके हैं, हम थक गए हैं और नहीं लगता मुझे कि ये सड़क बन पाई है। और हम उत्तराखंड सरकार से भी यही वो करते हैं कि और हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, हम पूर्णतः चुनाव बहिष्कार करेंगे। मैंने 6 सूत्रीय अपने क्षेत्र की समस्या और विकासखंड की
समस्याओं को लेकर आज जनता दरबार में जिलाधिकारी महोदय के सामने बातें रखी हैं, जिसमें सड़क से संबंधित मुद्दे हैं, पेयजल लाइन से संबंधित मुद्दे हैं और सबसे बड़ा पोखरी में पीएनबी की शाखा खोली जाए और पोखरी में जो आधार कार्ड सेंटर बन पड़ा है उसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाए। और मेरी आशा भी है कि इस पर डीएम साहब संज्ञान लेंगे, कार्रवाई करेंगे। और एक दुख की बात भी है कि पिछली बार भी यहाँ पे 1 साल पहले तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, उसमें भी कुछ मांगे मैंने रखी थी और इस बार भी वही मांगे मुझे रिपीट करनी पड़ी। तो आशा है इसके बाद ऐसी कुछ प्रकाश में नहीं आएगा और ज़रूर कार्रवाई हुई इन मुद्दों तो सबसे पहले समस्या है रोड की जी, जिसकी विकट समस्याएं बनी हुई। कहीं बच्चे हमारे चोटिल हो जाते हैं, बाइक से 2 व्हीलर में आने पर कई बच्चे हमारे चोटिल हो जाते हैं और 10 साल से ऊपर का समय हो गया। उस रोड पर अभी PWD के जो मध्य है 3 किलोमीटर, उस रोड पर आज तक डामरीकरण न हो पाया। आज जनता दरबार में डीएम साहब से गुहार लगाई गई जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कि इसका निराकरण तुरंत हो, डामरीकरण तुरंत हो। नाम के 7/9/2021 को जो तहसील दिवस कार्यक्रम रखा गया उसमें मैं मौजूद थी। लोगों की तमाम समस्याएं सुनी गई, जिसमें कुछ समस्याओं का त्वरित ही निराकरण किया गया और जो बाकी की समस्याएं हैं उनका भी समाधान किया जाएगा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया। बाकी जो ब्लॉक संबंधी समस्याएं हैं वो BDO साहब द्वारा ही उनका संचालन किया जाता है, उनको आगे प्रेषित किया जाएगा ताकि जो तमाम लोगों की समस्या उनका निस्तारण किया जाए। शेष में हमने विभागों को अग्रिम कार्रवाई की या जांच के निर्देश दिए, तो जो भी उसमें कार्रवाई अपेक्षित होगी, अगर एस्टिमेट बनाना होगा और कोई जांच की कार्रवाई होगी तो संपादित करके वो आख्या देंगे, उसमें नियमानुसार फिर कार्रवाई कुछ अगर जैसे PMDSY के जो मुआवजे के इशूज़ हैं वो डिस्कस हुए और कुछ सड़क निर्माण जो लंबित थे, टेंडर हो गया है, काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस तरह के इशूज़ थे, तो उसमें संबंधित विभाग को निर्देशित कर विधा कार्रवाई है उसको जल्दी संपादित करें। पोखरी के विस्तरण सेरा गांव में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी ने भ्रमण कर जन समस्याएं सुनी और ग्रामीणों ने इस दौरान सड़क की मांग को प्रमुखता के साथ रखा, जिसका जवाब देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि 2022 में सत्ता में आने पर 6 महीने के अंदर सड़क का काम शुरू करवाया जाएगा। रास्तों की बुरी स्थिति है और सड़क के आप देख रहे हैं जो सड़क जहाँ पे पहले बनी थी वहीं यथावत बनी हुई है और साथ ही साथ आप यहाँ पे जो जूनियर हाई स्कूल है उस जूनियर हाई स्कूल की विगत 5 सालों से इतनी बुरी स्थिति हो रखी है कि जैसे गढ़वाल में बोलते कि एक जबाल जन पड़ी, मतलब वो कब गिर जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में, जब से वो जनप्रतिनिधि यहाँ के जो विधायक चुने गए हैं, इस दूरस्थ क्षेत्र में उनका कहीं भी नामो निशान नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला पंचायत 2000 विधानसभा जो 2022 का भंडारी जी का जो साथ है और बहुमत से, पूर्ण बहुमत से बिरसण सेरा की जो है पूरी बहुमत से वोट पड़ेगी। और हम ये चाहते हैं जो हमारे अधूरे कार्य हैं, सबसे पहले जो हमारी सड़क की मांग है वो सबसे पहले हम इसको पूरा करने की वो करें। राजेंद्र भंडारी के साथ 100% बहुमत राजेंद्र भंडारी जी के साथ होगा। हमारी पंचायत से, एरिया से, तहे दिल से राजेंद्र भंडारी विकास की चिंगारी है। राजेंद्र भंडारी के साथ पूरा समर्थन होगा। टिहरी के चंबा नगर पालिका में पुरानी टिहरी में महिला शक्ति संस्था ने निर्धन विधवा महिलाओं की मदद के लिए पहल की है। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष बालकृष्ण कंसवाल ने कहा है कि निर्धन विधवा महिलाओं को आजीवन पेंशन दी जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं और जिनको उनके अपने भी भूल जाते हैं, उनके लिए कि 6 बिंदुओं पर कार्य करना, जैसे उनके लिए आजीवन पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको आजीवन पेंशन लगाना, उनके घर का बिजली और पानी का बिल जो महिला शक्ति जो है अपनी तरफ से वहन करेगी, उनके बच्चों की शिक्षा जब तक उनके बच्चे 22 वर्ष तक नहीं हो जाते, यानी वो कुछ अपने पैरों पे सक्षम नहीं हो जाते, और अगर कोई माता बहन कहीं आना जाना पड़ता है तो उनके लिए बस और ट्रेन के पास की सुविधा उपलब्ध कराना, और यदि कोई माता बहन किराए के मकान पर रहती है, विधवा माता बहन जो निराश्रित हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, तो उनके लिए मकान का किराया और मकान की उपलब्धता कराना। बीते दिनों दोगीपट्टी में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल गंगलसी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा के मानकों के तहत शीघ्र ही मुआवजे की फाइल तैयार करने के निर्देश दिए। आजकल के बडीर और गंगलसी में जो विगत दिनों 25-26 अगस्त के बाद बहुत अतिवृष्टि और अभी बारिश हुई,
इससे काफ़ी नुकसान यहाँ पर खेतों को हुआ है और तमाम रास्ते लोगों में टूट गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं PMGSY और की जो सड़क है इनकी डंपिंग गलत बनाने से भी मैं समझता हूँ जो मलबा पूरा का पूरा गाँव में चला गया और कई हेक्टेयर खेती बह गई। पहाड़ों पर बारिश का कहर लगातार जारी है। कई गांव बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। खेत खलियान से लेकर के लोगों के मकान, चौक और पैदल रास्ते सब कुछ तबाह हो गए हैं। और जब ये तबाही आई तो सूचना पाकर के प्रदेश के कृषि मंत्री और क्षेत्र के विधायक सुबोध उनियाल मौके पर पहुंचे हैं। तमाम लाव लश्कर के साथ पूरे अधिकारी उनके साथ थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकायदा जो ये व्यवस्था जो बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया है यहाँ, इसको ठीक करने के लिए लोगों को मुआवजा देने के लिए तमाम आकलन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के कोच रह चुके उमेश पटवाल ने उत्तराखंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। BCCI और ICC के सदस्य रह चुके गणेश शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में क्रिकेट के अन्य खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा बिखेरते हुए नजर आएंगे। क्रिकेट के अंदर सिर्फ एक खेल ना होके इसके अंदर आज की डेट में मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल नहीं एक धर्म है। जो क्रिकेट का चार्म है, जो इसमें चौके छक्के लग के लोग जो इसको एंजॉय करते हैं, तो ये एक अलग ही लेवल पे इसका फैन फॉलोइंग चली गई है। और रही बात अदर स्पोर्ट्स की, तो धीरे धीरे सारे स्पोर्ट्स ऊपर आ रहे हैं। आपने देखा ओलंपिक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमारी हॉकी टीम ने मेंस वुमेंस दोनों ने बहुत अच्छा किया है। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा बट सारे ही एक दिन स्पोर्ट्स टॉप होंगे और हिंदुस्तान लीड कर रहा होगा सभी गेम्स में। सर देखिए, एक लंबा प्रोसेस है। अंडर 14 से लेकर रणजी ट्रॉफी तक 5-6 पड़ाव हैं बीच में। और बच्चा 14 से क्रिकेट स्टार्ट करनी शुरू करता है। स्कूलिंग के साथ साथ बच्चा क्रिकेट खेले तो एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट में बना सकता है। मैंने यूथ क्रिकेट एकेडमी का पेज इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था और फेसबुक पे भी। तो मैंने फिर इनको कांटेक्ट किया, जो यहाँ देशवाल अंकल हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। और यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। 24 प्रैक्टिस फिट हैं, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। रहने का बहुत अच्छा है। खाना बिल्कुल घर जैसा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम आउट ऑफ कंफर्ट जोन है। अपने कंफर्ट जोन में ही है, घर जैसा स्टे है बिल्कुल। और प्रैक्टिस बिल्कुल साथ ही है। उनके लिए तो बहुत ही अच्छी सुविधा है कि अगर आप एकेडमी में देखो, फिर उनके हिसाब से उन्होंने कोचेज़ के भी सारे ये रखे हैं कि आप जब अच्छी कोचेज़ लाओगे, अगर अच्छी फैसिलिटी है और अच्छी कोचेज़ नहीं है तो अभी आपको फ़ायदा नहीं। यहाँ पे आपको डबल एडवांटेज है कि एक तो कोचेज़ भी अच्छे हैं, ऊपर से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इनको मिल रही है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया सुनहरा मौका उत्तराखंड में किसी को नहीं मिलेगा। तो होपफुली इनका ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल मानता हूँ, बिकॉज एक तो हमें अभी जो मिला है, रिसेंटली मिला है रणजी ट्रॉफी का, जो स्टेट के लिए होता है, इस बार जब मिला है हमको तो 2 साल ही हुआ है। 2 साल में भी हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले साल में हमारे चांसेस है कि काफ़ी सारे बच्चे जो उत्तराखंड से खेल रहे हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बागेश्वर में राज्य सरकार की बुद्धि शुद्धि को लेकर उपनल कर्मचारियों ने बागनाथ मंदिर में यज्ञ किया। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य सरकार से स्थायी नियुक्ति देने की और मानदेय को बढ़ाने की मांग की। साथ ही लंबित पड़ी 4 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग की। हमारी मुख्य मांगे उपनल के कार्मिकों का जो शोषण उत्तराखंड में हो रहा है और जो उपनल के कार्मिकों को बार बार निकाला जा रहा है, उस हेतु हमने आज जो है बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया हुआ है। इसमें हम सरकार की बुद्धि, सरकार को कार्मिकों को, अपने प्रदेश के बच्चे हैं, उनका भविष्य देखते हुए कुछ सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, इसलिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया जाएगा। 5 से 15 साल तक कार्मिकों को इसमें काम करते हुए हो चुका है, फिर भी उन कार्मिकों की कोई सूद नहीं ली जा रही है। ना ही समय पर भत्ता बढ़ रहा है, ना ही मानदेय ज़्यादा बढ़ाया जाता है। नागदेव रामलीला कमेटी बेरीनाग के द्वारा अगले महीने नवरात्रि से शुरू होने वाली रामलीला की तालीम शुरू हो गई है। तालीम मास्टर पंकज पंत के द्वारा रामलीला की तालीम दी जा रही है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बलवंत धानिक ने बताया कि क्षेत्र के लोगों से रामलीला के मंचन में भाग लेने की अपील की जा रही है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।